प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 दिसंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 26, वचन संख्याएं 1 से 6 तक। उस दिन यूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा नगर सुदृढ़ है, उसने हमारी रक्षा के लिए प्राचीर और चाराह दीवारी बनाई है। फाटकों को खोल दो, सधर्मी और विश्वासी राष्ट्र प्रवेश करे। तू दृढ़तापूर्वक शांति बनाए रखता है, क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। प्रभु पर सदा ही भरोसा रखो, क्योंकि वही चिरस्थायी चट्टान है। वह ऊंचाई पर निवास करने वालों को नीचा दिखाता है। वह उनका दुर्गम गढ़ तोड़कर गिराता और धूल में मिला देता है। अब तो दिनहीन और दरिद्र उसे पैरों तले रौंदते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, पद संख्या 21, 24 से 27। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, जो लोग हे प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं डगा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है, जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह घर ढक गया और उसका सर्वनाश हो गया। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ यशायाह नबी के ग्रंथ से है। यशायाह नबी के ग्रंथ से आगमन काल में हम बार बार सुनेंगे। यशायाह नबी का ग्रंथ पुराने विधान का सुसमाचार है और यीशु के बारे में बहुत नबी ने भविष्यवाणी के रूप में बताया है। आज के प्रथम पाठ जो हमने सुना है, यो सियोन की प्रशंसा है। सियोन अर्थात यरूशलेम जो ईश्वर की नगरी है, वो नगर की प्रशंसा की गई है, क्योंकि वो ईश्वर पर
श्रद्धा रखने वाला नगर। आज के पाठ में नबी कहते हैं उस दिन यूदा देश में ये गीत गाया जाएगा। उस दिन है प्रभु का जो न्याय का दिन, विश्वव्यापी न्याय। और आज के पाठ हम इसके पूर्व आए पाठों के संदर्भ में पढ़ना चाहिए। यशायाह नबी के अध्याय 13 से 23 तक नबी भविष्यवाणी उन राष्ट्रों के खिलाफ करते हैं जैसे असूर है, बाबुल है, फिलिस्तिया है, मोवाब है इत्यादि राष्ट्र जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं और बुराई करते हैं। ऐसे राष्ट्रों के विनाश के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। और आज के पाठ के संदर्भ में हमें देखना चाहिए, नबी ने उस बुराई का नगर के बारे में वर्णन किया था। 24 अध्याय 24 पद संख्या 10 से 13 तक में उस नगर के बारे में कहते हैं हर घर का द्वार बंद किया गया है इत्यादि इत्यादि। जो विनाश के दिन, विश्वव्यापी न्याय के दिन बुराई का विनाश हो जाएगा और उस विनाश के संदर्भ में ईश्वर का नगर सुदृढ़ है, ईश्वर का नगर सुरक्षित है। कहते हैं कि हमारा नगर सुदृढ़ है। प्रभु ने हमारी रक्षा के लिए प्राचीर और चार दीवारी बनाई है, क्योंकि प्रभु को श्रद्धा रखने वाले की सुरक्षा प्रभु स्वयं करता है। इसलिए कहते हैं कि हमें आनंदित होना है। इसलिए वो नया गीत जो यरूशलेम में गाया जाएगा, वो गीत वो बुराई के नगर के गीत के एक तो विपरीत होता है। इसलिए हमारा नगर जो ईश्वर का नगर है, वो ईश्वर ही उसकी सुरक्षा करते हैं। जैसे 127 कहते हैं, यदि प्रभु ही घर नहीं बनाए तो राज्य में का श्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु ही नगर की रक्षा नहीं करे तो पगरेदार व्यर्थ जागते हैं। जो प्रभु सुरक्षा प्रदान करते हैं उस नगर सुरक्षित है और प्रभु उसके चार दीवारी और उसकी सुरक्षा का प्रबंध बनाते हैं और उसको सुरक्षित रखते हैं। हर एक व्यक्ति का यही जीवन है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं प्रभु उनकी सुरक्षा करते हैं। इसलिए कहते हैं पाठकों को खोल दो, साधर्मी और विश्वासी राष्ट्र प्रवेश करे जो धर्म का आचरण करते हैं। धर्म का आचरण करने का अर्थ है कि ईश्वर की इच्छा पूरी करने वाला, ईश्वर पर भरोसा रखने वाला वही सद धर्मी है और वही विश्वासी है, वही विश्वास राष्ट्र है। और विश्वास राष्ट्र ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला वही, इसलिए कहते तो दृढ़तापूर्वक शांति बनाए रखता है क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। कहते हैं कि शांति ईश्वर का देन है। प्रभु यीशु ने भी अपने शिष्यों को अंतिम बयालू के अवसर पर कहा था, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूँ। वो शांति जैसे दुनिया की शांति जैसा नहीं। दुनिया में तो शांति मिलना संभव है क्योंकि इतना स्वार्थ है दुनिया में। जो दो राष्ट्रों के बीच हम जानते हैं कि लड़ाई होती रहती है और जब वे लोग संधि करेंगे वो संधि भी कुछ दिन के लिए है और ये सब तोड़ा जाता है। इस वजह से कहते हैं जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उनके लिए वो शांति मिलेगा। समस्या होने के बावजूद भी दिल के अंदर प्रभु की शांति मिलती है। परिवारों में शांति नहीं है, पति पत्नी के बीच शांति नहीं है, बच्चे और माता पिताओं के बीच शांति नहीं है। यदि उन घर में ईश्वर का निवास नहीं होता, यदि ये घर में ईश्वर का निवास होता है वह बस शांति भरपूर मात्रा में मिलती है। इसलिए कहते हैं कि प्रभु उस नगर में शांति दृढ़तापूर्वक बनाए रखता है क्योंकि ये राष्ट्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु पर सदा भरोसा रखो क्योंकि वही चिरस्थायी चट्टान है, क्योंकि वो हिलता नहीं, चिरस्थायी चट्टान है। जैसे आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने वाणी के बारे में कहा होगी चट्टान है। वो चट्टान हिलता नहीं और बर्बाद नहीं हो जाता है, उसमें दृढ़ता है, वो संभालता भी है। इसे प्रभु पर भरोसा रखने वाला अपने को चिरस्थायी चट्टान पर स्थापित नगर के जैसे हो जाता है।
वो ऊंचाई पर निवास करने वालों को नीचे दिखाता है। जो घमंडी है, ऊंचाई पर रहने का अर्थ है कि जो घमंड करता है, अपने को महान समझते हैं, उन लोगों को नीचे गिराया जाएगा। जैसे मां मरियम ने भी कहा था कि लुकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 51 में मां मरियम करते हैं, उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया, उसने घमंडियों को तिधर बिधर कर दिया, उसने शक्तिशालियों को उनके आसन से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया। ये ईश्वर का कार्य होता है, केवल ईश्वर ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। वो अपने विश्वासियों को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रभु पर भरोसा रखने वालों की सुरक्षा प्रभु की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए कहते हैं कि वो ऊंचाई पर निवास करने वालों को नीचा करता है और उनका दुर्गम गढ़ तोड़ कर गिरा सकता है। वो धूल में मिल देता है, परंतु दीनहीन और दरिद्र उसे पैरों तले रौंदेंगे। प्रभु का कार्य होता है महान क्रांति प्रभु इस दुनिया में कर सकते हैं। प्रभु की क्रांति ऐसा है, वो न्याय की क्रांति है और अन्याय के विरुद्ध और बुराई के विरुद्ध एक क्रांति है, जिसके बारे में इसायाह नबी अपने अध्याय 24 पद संख्या 1 से 3 तक में कहते हैं, देखो प्रभु पृथ्वी पर उजाड़ कर उसका सर्वनाश कर रहा है, वह उसका तल उल्टकर उस पर निवास करने वालों को तितर बितर कर देगा। जो बुराई करता है उनको प्रभु बिना उनका नाश अंतिम समय हो जाएगा, क्योंकि उनको चांस दिया है पश्चाताप करने का, नया बनने का। जब उन्होंने इस अवसर को खो दिया और प्रभु के आह्वान को ठुकरा दिया और प्रभु की आवाज नहीं सुनी, वो अपने को विनाश के लिए सौंप दिया है, उसका परिणाम उसके ऊपर होता है। परंतु जो प्रभु का है वो अच्छा फल उत्पन्न करेंगे। अपने जैसे प्रभु ने, यीशु ने भी कहा, अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है। इसी तरह हमारा जो आचरण है, जो हमारा आंतरिक शक्तियों का ये एक प्रकार का अभिव्यक्ति है। जो आंतरिक रूप से हम अच्छे हैं तो हमारा व्यवहार भी अच्छा होगा। यदि आंतरिक रूप से हम बुरा है तो हमारा व्यवहार बुरा होगा और ये व्यवहार हमें सर्वनाश की ओर ले जाता है। अब प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले, प्रभु की इच्छा पूरी करने वाले, वो चट्टान पर आधारित नगर के जैसा है, चट्टान पर बना हुआ नगर के जैसा है। इसलिए प्रभु यीशु भी आज के सुसमाचार में हमसे यही आह्वान करते हैं। आज के सुसमाचार हमने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 से सुना है। ये इसमें प्रभु कहते हैं सच अच्छे और सच्चे शिष्य बनने का क्या मतलब है। यीशु का शिष्य बनने का अर्थ ये नहीं है हम यीशु को ये प्रभु कह के बुलाए, परंतु शिष्य बनने का अर्थ यही है कि हम ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए कदम उठाए हैं और समर्पित है अपनी जिंदगी में ईश्वर की इच्छा पूरी करना, ईश्वर की इच्छा खोजना और उसको पूरी करना, ये शिष्य का जिम्मेदारी होती है। ये शिष्यत्व का यही मतलब है। शिष्यत्व का मतलब यही है कि हम ईश्वर की इच्छा पूरी करें। यीशु का शिष्य बनने का अर्थ ये प्रभु कहते हैं, ये नहीं है कि आप अपने मुंह से बार बार प्रभु की स्तुति करते रहेंगे। मुंह से करने के बदले अपने अस्तित्व के, अपने पूरे अस्तित्व ईश्वर की महिमा प्रकट करे। हमारा पूरी जिंदगी, हमारा आंतरिक रूप से हमारा परिवर्तित जीवन ईश्वर की महिमा प्रकट कर सके। प्रभु यीशु ने कहा, बहुत लोग यीशु के नाम पर चिन्ह चमत्कार करते हैं जो आज के पाठ में नहीं है, परंतु जो इस पाठ के बीच में आता है उसमें प्रभु ने कहा, उस दिन बहुत लोग कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने आपके नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की, आपका नाम लेकर हमने अवधूतों को नहीं निकाला, हमने आपके नाम पर चिन्ह चमत्कार दिखाया था। प्रभु कहते हैं, मैं तुमको जानता नहीं, तुम केवल एक आत्मा का अभिषेक से ये सब वरदान मिलते हैं परंतु उसका दुरुपयोग तुम करते हो। प्रभु का करने का अर्थ है तुमने कभी ईश्वर की इच्छा नहीं खोजा और इच्छा को पूरी करने की कोशिश नहीं किया। इसलिए प्रभु कहते हैं, कुकर्मियों
मुझसे दूर हो जाओ। परंतु प्रभु कहते हैं जो मेरी बातें सुनता है, ये मेरी बातें हैं पगार पर प्रभु का उपदेश। आज का पाठ तो ये उपदेश का समखार है, उपसंहार है, माने उसका कंक्लूशन है। तो प्रभु ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5, 6 और 7 में जो उपदेश दिया है, और उपदेश ये प्रभु की वाणी, प्रभु की बात। प्रभु कहते हैं जो मेरी बातें सुनता है उन पर चलता है वो समझदार मनुष्य के सदृश है, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, वो सुरक्षित रहता है। और इसी तरह प्रभु की वाणी पर बने हुए मकान नहीं हिलता। ईश्वर से जुड़े हुए व्यक्ति परीक्षाओं में इधर उधर नहीं जाता है। परीक्षा आने पर भी उनके जीवन में जरूर परीक्षा आएगा, परंतु वे परीक्षा के अधीन नहीं होता। जैसे यीशु ने स्वयं हमें दर्शाया था, उनकी परीक्षा शैतान ने किया था मरुभूमि में, जैसे मत्ती के सुसमाचार 4 में पढ़ते हैं। तो यीशु उस शैतान को पवित्र वचनों के द्वारा ही परास्त कर दिया। तो हमारे जीवन में जो बुराई आएगा, कठिनाई आएंगी, समस्याएं आएंगी, हम विश्वास रूपी चट्टान के द्वारा स्थिर रहेंगे और इस कारण हमारा विनाश नहीं होगा। इसलिए प्रभु कहते हैं जो मेरी वाणी सुनते हैं उस पर अपनी जिंदगी को चलाते हैं, ऐसा व्यक्ति वो चट्टान पर बसा हुआ बनाया हुआ नगर जैसा है, घर जैसा है। और जो व्यक्ति मेरी वाणी नहीं सुनता है और अपने मनमाने जीवन जीता है, उसने अपना मकान बालू पर बनाया है, वो मूर्ख के समान है जो अपना घर बालू पर बनाते हैं। बालू में कोई स्थिरता नहीं है। यदि भी केमिकल्स, बालू और चट्टान का केमिकल एक ही समान होगा, परंतु एक चट्टान में लाखों करोड़ों बालू का खन होता है, परंतु ये सब जुड़े हुए है, एक साथ एक बन गया है, इसलिए उसमें ताकत है और विकलित नहीं होता। परंतु बालू है उसमें कोई एकता नहीं है, एक बालू दूसरे बालू से जोड़ा नहीं है, इसलिए वो जल्दी गिर जाता है। यहाँ विभाजन है, यहाँ एकता नहीं है, ऐसा घर भी बहुत जल्दी गिर जाता है। प्रभु ने आज के पाठ में हमें कहा है जो ईश्वर की वाणी रूपी चट्टान पर अपने घर बनाता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते कार्य के दोनों पाठों के लिए, और हम प्रभु के आगमन के लिए अपने को तैयार करते हैं। हमारी जिंदगी में हमें चाहिए कि हम सदा ईश्वर की इच्छा पूरी करने की कोशिश करते रहे, और हमारा एकमात्र मंत्र यही होगा, मारानाता यीशु प्रभु। मारानाता करते आ जाइए प्रभु यीशु, आ जाइए हमारे जीवन में, आ जाए हमारे परिवार में, आ जाए। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हम धन्यवाद देते आज के दोनों पाठों के लिए। ये पाठ हमें आह्वान करते हैं कि हमें हमारे जिंदगी से हर प्रकार की बुराई को निकालना, और हम अपने आप को ईश्वर के वाणी पर स्थापित करें। हमारी चिंताएं, हमारी आवश्यकताएं, हमारे परिवार, हमारे सब कुछ उस पवित्र चट्टान पर बनाए हुए नगर के जैसा बन जाए। ये प्रभु तू हमें बुद्धि दे, हमें विवेक दे, ताकि हम इस आगमन का इस 25 दिन सही रूप से इस्तेमाल करके जीवन में सफलता की ओर हम प्रयास करें और हमारी यात्रा सफल हो जाए। हम कर सकते हैं। मारानाता। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, हाय